तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चन बैंक 2022-23 के पार्ट 4 का डिसीजन करेंगे। ये जो भी CTS ITS स्टूडेंट है 1 ईयर वालों के लिए, उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के 25 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। आपको पासिंग मार्क्स के लिए लगभग 16.5 मार्क्स जो है लाने हैं और 8 से ज्यादा क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको CBT एग्जाम में पास होना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, हमारा लेसन जो है वो पूरा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्किल। यहां पर कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन की बात करें तो इफ वन कैन यूज ए कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज कॉल्ड डैश लिटरेसी। अगर एक बंदा कंप्यूटर और इंटरनेट को कंफर्टेबली आपका यूज कर पा रहा है तो उसे किस तरह की लिटरेसी कहेंगे? तो हम सभी को पता है उसे किस तरह की लिटरेसी कहेंगे। उसे दोस्तों कहेंगे डिजिटल लिटरेसी, और आज के समय में डिजिटल लिटरेसी काफी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड ए डिजिटल लिटरेसी? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो काम करने के लिए, टास्क करने के लिए आपको डिजिटल लिटरेसी जरूरत है? पहला, फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, आपको इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन ढूंढनी है। दूसरा, क्रिएटिंग ए रिज्यूम, आपको एक रिज्यूम बनाना है। तीसरा, कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल, आपको ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन करना है। चौथा, ऑल ऑफ द वो। तो हम सभी को पता है ये तीनों काम तभी हो पाएंगे जब आपको डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर को चलाना आता है कंफर्टेबली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के बिना आप कौन सा इन चारों ऑप्शन में से काम कर सकते हैं? पहला है कुकिंग, दूसरा है सर्चिंग ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन आपको जॉब ढूंढना है। वॉचिंग वीडियो, आपको वीडियो जो है देखना है। क्रिएटिंग है डिजिटल रिज्यूमे। अगर यहाँ पर डिजिटल रिज्यूमे नहीं होता तो ये ऑप्शन भी आपका ऐसा है जिसको आप विदाउट इंटरनेट कर सकते, क्योंकि वो काम आपको कहाँ पे करना है? कंप्यूटर पे करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। डिजिटल मतलब आपको ऑनलाइन बनाना है। तो आप सभी को पता है कौन सा काम हम विदाउट हेल्प ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं? कुकिंग। बट आज के समय में आप देखते हैं कि कई नए लोग, मैं खुद भी जो कुकिंग करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। तो आज के समय में वैसे ये भी है। पर हाँ ठीक है, इंटरनेट नहीं भी हुआ तो भी आप एक बार बना लोगे, जैसे भी तैसे आपको बनानी है। बट ये जो तीनों काम है ये विदाउट इंटरनेट नहीं हो पाएंगे। कुकिंग तो आप कर लोगे, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, किसी प्रकार का ये इसमें कोई ज्यादा आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो आपके आसपास की चीजें हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा इज ए टीचर, ही वांट्स टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन, विच ऑफ दिस डिवाइस ही कैन यूज? कृष्णा एक टीचर है जो क्या चाहता है कि आपकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना चाहता है, तो इनमें से कौन से उसको डिवाइस की जरूरत रहेगी? पहला है कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप और तीसरा टैबलेट। तो इनमें से कोई भी जो इक्विपमेंट है उसको जरूरत पड़ेगी, तो कंप्यूटर पे भी कर सकता है, लैपटॉप पे भी कर सकता है, टैबलेट पे भी। ये तीनों जो है इसके राइट ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम नीड्स टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल डेट आर रिक्वायर्ड एट वर्क, विच ऑफ दिस वर्क्स नीडेड डिजिटल स्किल? सलीम जो है वो डिजिटल स्किल के बारे में अपने वर्क जो है काम करने की बात करना चाहता है। तो कौन से जो वर्क्स है जो उसको डिजिटल स्किल्स की जरूरत है अपने काम करने के लिए? पहला है कम्युनिकेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल एंड चैट, चैट के द्वारा कम्युनिकेट करना। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट वर्कशीट, आपके जो डॉक्यूमेंट है वर्कशीट एक्सेल फाइल उसको एडिटिंग करना। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट। तो आपको पता है ये तीनों जो है वो आपके जरूरी है डिजिटल स्किल के रूप में अगर उसको काम करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सिंपल चीज समझ कर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल स्किल है। आगे थोड़े इसके एडवांस क्वेश्चन आएंगे। अब आता है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आपके आईटी के अंदर जो कंप्यूटर जो आपने यूज किए होंगे, तो बेसिक क्या रहता है? सबसे पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर आप समझ रहे हैं, जो आपका जो सेटअप देखा जहां पर अलग से मॉनिटर होता है, सीपीयू अलग से होता है, आपका अलग से कीबोर्ड होता है, वो आपका क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके अंदर क्या नहीं होता है? तो पहला है आपका मॉनिटर, दूसरा है एंटीना, तीसरा है वेब कैमरा, चौथा है माउस। तो क्या नहीं होता उसके अंदर? हम सभी को पता है एंटीना उसके अंदर आपका नहीं होता है, क्योंकि एंटीना का कहीं पे भी इसका उपयोग नहीं होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के कई बार चांसेस रखते हैं, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? मतलब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की आप सभी को पता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या रहती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके आईटी एग्जाम, उसके अलावा कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? एक कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, मतलब उसका मस्तिष्क कौन सा है? तो हम सभी को पता है उसका ब्रेन कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका नाम जो है प्रोसेसिंग इसीलिए क्योंकि ये हर चीजों को प्रोसेस करता है। हमारा माइंड भी क्या करता है? कई सारी चीजें देखता है और प्रोसेस करता है कि हाँ भाई ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो ये आपका क्या रहा? सीपीयू जो है उसका क्या कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफीना वांट्स टू टॉक टू हर फ्रेंड ऑन वीडियो कॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर? सफीना जो है वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है। इनमें से कौन सी एसेसरीज है
वो उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होनी जरूरी है। आप सभी को पता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है और लैपटॉप में आपको डिफरेंस आप सबको पता होगा। आपको पता है कि लैपटॉप के अंदर क्या रहता है, कैमरा आपका रहता है, तो आप उससे डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। पर डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आपका वेब कैमरा अलग से आपको लगवाना पड़ता है। आप जब दुकान पे जाते हैं बोलते हैं मुझे वेब कैमरा भी चाहिए, तो आपका वेब कैमरा इंस्टॉल करता है। हालांकि आजकल कई मॉनिटर्स आने लगे हैं जिनके अंदर आपका वेब कैमरा भी होता है, बट मैक्सिमम हम बात करें उनके लिए अलग से आपको क्या लगाना पड़ता है, वेब कैमरा जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेब कैमरा। रश्मि जस्ट bought a new laptop since her computer stopped working. Which part of laptop does the same function as the mouse? रश्मि ने अपना नया लैपटॉप जो है वो लाई, उसका कंप्यूटर जो था वो खराब हो गया काम करना। विच पार्ट ऑफ लैपटॉप डज द सेम फंक्शन, मतलब उसके जो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट था जो सेम आपका लैपटॉप में माउस के रूप में काम करता है। तो आप सभी को पता है माउस के रूप में काम करने के लिए क्या होता है, हमारे लैपटॉप्स के अंदर ट्रैक पैड होता है, एक अलग से आपका स्क्वायर होता है जिसके अंदर आप टिक करते हैं तो वो माउस का काम करता है। उसके ऊपर जो आप अपनी फिंगर जो है वो आप घुमाते हैं तो वो आपका ऐसा माउस का काम करता है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ट्रैक पैड। ठीक है, तो लैपटॉप के अंदर क्या रहता है, अलग से ट्रैक पैड रहता है। एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ चीजें जो है उसकी कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। While using a desktop computer, where is the power button usually present? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर पावर बटन, मतलब पावर बटन समझ गए आप, उसको जो ऑन करने के लिए जो पावर बटन होता है वो आपका यूजुअली कहाँ होता है, कीबोर्ड पर होता है नहीं, स्पीकर पे होता है नहीं, माउस पर होता है नहीं, हम सभी को पता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके सीपीयू के अंदर। आपने देखा होगा आपका जो पावर का प्रेस का बटन जो है वो आपका लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए कौन सा वर्ड जो है आपको कहा जाता है। आप अगर आपके कंप्यूटर लैब में है तो आपसे कहेगा जब क्लास खत्म होती है कि सभी स्टूडेंट्स जो है अपने कंप्यूटर को ये करके जाना, क्या करके जाना, हैंगअप करके जाना नहीं, स्विच ऑन करके जाना। अरे जाना है तो स्विच ऑन थोड़ी करेंगे, पावर ऑन करके जाना नहीं। वो क्या कहते हैं, आपके जो इंस्ट्रक्टर है, आपकी जो मैडम है, आपके सर क्या कहते हैं, शट डाउन करके जाना। तो शट डाउन जो है वो वर्ड यूज किया जाता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के द्वारा कौन से डिवाइस जो है कनेक्ट किए सकते हैं, माउस, एयरफोन, स्पीकर, ऑल ऑफ द अबव। आप सभी को पता है आजकल कई सारे माउस जो है वायरलेस माउस है, तो माउस को आप कर सकते हैं, एयरफोन हम सभी यूज कर रहे हैं, स्पीकर भी ब्लूटूथ हो गए, आप देखते हैं ना जेबीएल के एयरफोन बोट के हो गए, ये सब क्या है, ब्लूटूथ है। तो सभी आपके ब्लूटूथ की डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। सोनू वांट्स टू कनेक्ट ए डिवाइस वायरलेसली टू ए कंप्यूटर, विच टेक्नोलॉजी कैन ही यूज। तो क्या कर सकता है वो, क्या वो वायर यूज करेगा, स्विच यूज करेगा, यूएसबी करेगा, तो ये सब तो क्या हो गया, वायर के साथ आपका हो गया। तो इसमें क्या रहेगा, ब्लूटूथ जो है वो क्या रहेगा, विदाउट आपके वायरलेस हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू एयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ, व्हाट कैन ही डू। राजेश जो है वो अपने एयरफोन को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहा है, बट उसको पता नहीं है कि कैसे कनेक्ट करे। तो क्या करना चाहिए उसको, पहला ऑप्शन यूज गूगल सर्च, उसको गूगल में सर्च करना चाहिए कि कैसे कनेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोन है वन प्लस आपका नोट 5 है, उसको कनेक्ट करना है तो वो आपको गूगल में सर्च करके देखना है। नेक्स्ट है थ्रो ओवर द एयरफोन, एयरफोन को फेंक दे, या क्या करे, तीसरा नया आपका एयरफोन जो है परचेस कर ले, या फिर क्या करो एयरफोन बेच दे। तो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पागल ही होगा जो इस तीनों करेगा। वो क्या करेगा, सिंपली गूगल सर्च करेगा और उसमें उसको स्टेप्स पता लग जाएगी कि भैया कैसे कनेक्ट करना है, वो बताएगा पहले ये करो, नेक्स्ट ये करो, ये करो। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के अंदर आएंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट इज पुट इन ए कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट। कौन सा आपका सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपका डाला जाता है जिससे आपका पूरा सिस्टम जो है आपका काम करता है। हम सभी को पता है वो चीज क्या होती है, वो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपने देखा होगा कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया, विंडोज एक्सपी हो गया, फिर आपका विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 है, ये सारे आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कई के साथ लाइनक्स होता है, मैक होता है, ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो है आपका मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला आपका प्रिंटर, ये क्या है, हार्डवेयर है, एमएस ऑफिस ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, राउटर अलग डिवाइस है, और विंडोज जो है ये क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो मैक्सिमम केस में आपको क्या दिखते हैं, विंडोज जो है वो आपका क्या दिखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ओएस। ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ओएस की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये याद कर लीजिएगा, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ द विंडोज इज इंस्टॉल्ड ऑन हर लैपटॉप, हाउ कैन सी आइडेंटिफाई द वर्जन। रिया जो है उसको पता नहीं है कि उसके लैपटॉप के अंदर विंडोज का कौन सा वर्जन जो है वो इंस्टॉल है,
तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी? आप सभी को पता है कि हम जब किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करते हैं आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वहां पर आपका आएगा विंडोज 10 जो लोडिंग होता है, विंडोज एक्सपी। तो ये वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा है। तो आपसे कोई पूछेगा कौन सा है तो आप विंडोज 10 वहां पे देखेगा, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज एक्सपी। तो वहां से आपको क्या पता लग जाता है, आपकी ओपनिंग स्क्रीन से आपको पता लग जाता है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कौन सा आपका विंडोज इंस्टॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन वांट टू सर्च फॉर ए फाइल क्विकली, विच फीचर कैन ही यूज? नयन जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एक फाइल को सर्च करना चाहता है काफी फास्ट में, जल्दी में, क्योंकि हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर 10 से 15,000 फाइल्स पड़ी है, उसमें से उसको ढूंढना है, उसको पता नहीं है कि कौन सी फाइल उसने कब बनाई, साल भर पहले कोई उसने फाइल बनाई, कोई पीपीटी बनाई, अब उसको ढूंढनी है। तो या तो फिर इतना वो हर चीज में जाए, डी में जाए, ई में जाए, वहां पे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में जाए, वो ढूंढेगा तो काफी टाइम लगेगा। वो क्या करेगा, सिंपली वो टाइप करेगा, आपके सर्च बॉक्स जो है नीचे जो आपका कंप्यूटर में होता है, सर्च बॉक्स में जाएगा और टाइप करेगा। फॉर एग्जांपल उसकी पीपीटी थी, उसको इतना आइडिया है कि कोई मैकेनिक डीजल की पीपीटी है, तो वहां पे सिंपल लिखेगा मैकेनिक डीजल पीपीटी, या लिखेगा माने कि एमएमबी की थी तो एमएमबी सर्च करेगा, तो उससे रिलेवेंट जो है फाइल आपकी आ जाएगी, तो वहां से वो आसानी से ढूंढ पाएगा कि उसकी फाइल कौन सी है। ठीक है, तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस थे उसके ईएस के रिलेटेड कवर किए। आपको अगर वीडियो पसंद लगा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।